नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह आदिवासियों पर, कबाइलियों पर, दलितों पर, मुसलमानों पर भारत में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, मुख्तलिफ़ रियासतों में जिस तरह की जुल्म व तशद्दुद की ख़बरें आ रही हैं उसमें लगातार इजाफ़ा होता जा रहा है। ये बजरंगी गुंडे, दहशतगर्द, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल गुंडों पर किसी भी तरह का ब्रेक नहीं लग रहा। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना होने की वजह से ये लोग इस वक्त लगातार दहशतगर्दों का रूप इख्तियार करते जा रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। किसी भी स्कूल में घुस जाते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल को मारने लग जाते हैं, रास्ते में गुजरते हुए मुसलमानों को मारना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप स्टेटस का बहाना बना करके मुसलमानों पर हमला किया जाता है, तो कहीं दलितों, आदिवासियों और कबाइलियों पर हमला हो रहा है, कहीं ईसाइयों पर हमला हो रहा है। ऐसी एक वीडियो इस वक्त हम लोगों के सामने आ रही है और वो है महाराष्ट्र में एक स्कूल के प्रिंसिपल जिसका नाम अलेक्जेंडर बताया गया है। डी.वाई. पाटिल स्कूल है और डी.वाई. पाटिल स्कूल में हमेशा की तरह सुबह के वक्त में प्रेयर मुनक़िद किया जाता था, जो क्रिश्चियन प्रेयर कहा जाता है। ये तालेगांव नामी इलाके में पेश आया, तो इसी के तहत जो है यहाँ पर प्रेयर चल रहा था कि स्कूल में ये लोग घुसे, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग, और फिर जो है प्रिंसिपल की जो दुर्गत बनाई है, जिस तरह से उसको मारा गया है महाराष्ट्र में, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमने गुज़श्ता 2-3 दिनों से महाराष्ट्र में पेश आ रही वो वारदात भी आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरह से जो है मामूली बात को लेकर के मुसलमानों को मारा गया था, मुसलमानों को बांध करके मारा गया, कहीं पर जो है सिर्फ स्टेटस लगाने की वजह से ये सारी चीज़ें रखी। अब ये ईसाई अलेक्जेंडर प्रिंसिपल को मारने का एक वाक़या सामने आया है और इसमें इस वीडियो में जिस तरह की गालियाँ बकी जा रही हैं, किस तरह मजहबी गालियाँ दी जा रही हैं, इसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये हालात है नाज़रीन गिरामी इस वक्त भारत में, और जब कोई इस तरह का मामला सामने आता है, जब लोग इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद करने लगते हैं और जब बीजेपी हुकूमत जो है तनकीद की ज़द में आ जाती है, तो फिर उसको धोया कैसे जाता है उसकी मिसाल आप देख लें कि किस तरह से जो है एक शख्स शुक्ला नाम का वो जो है आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर देता है। अब जो है ड्रामा रचा जा रहा है, यानी अपने पाप को धोने की कोशिशें हो रही हैं, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। लोगों ने इस वीडियो को शेयर करके, किसी ने लिखा ये क्या तमाशा है, किसी ने लिखा कि लगता है कि अब ड्रामा दूसरे स्टेज पर आ चुका है, किसी ने लिखा कि जो है क्या इस तरह पैर धोने से किसी के वो सारे पाप धुल जाएंगे जो मध्य प्रदेश हुकूमत ने गुज़श्ता कई सालों से यहाँ पर मजलूमों के खिलाफ जो है अपनाए हुए हैं। कहते इस वीडियो को शेयर किया गया। अब जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वही शख्स है जिस पर जो है पेशाब किया गया था, देशमत रावत, और फिर जो है उसको वहाँ के पीएम जो है बुला लेते हैं और उसका जो है पैर वगैरह धो करके अब वो जो पाप किए गए हैं उसको धोने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, अब चूंकि मध्य प्रदेश के इलेक्शंस आने वाले हैं, ऐसी सूरत हाल में आदिवासियों की और कबाइलियों की किस तरह से जो है वो लोग दुश्मनी मोल ले सकते थे। ऐसे हालात में उनको पैर धोना ज़रूरी था। अब लोग जो है ये भी जो है तबसरे शुरू हो चुके हैं कि अब देशमत रावत को पता नहीं, इलेक्शन के मौके पर भी बीजेपी उसका इस्तेमाल करेगी, ये कहते हुए भी जो है इस वीडियो को शेयर किया गया है। बैकअप लेकिन ये जितना भी पैर धोने की कोशिशें करें, लेकिन ख़वातीन और रावत की फैमिली वाले और कबाइली अब इस तरह पूरी तरह से गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अब देखिए इसमें ख़वातीन किस तरह चिल्ला रहे हैं इस वीडियो को। यह असल में एमएलए केदारनाथ शुक्ला है, जिसका ये परवेश शुक्ला का जो है, परवेश शुक्ला इसी का करीबी माना जाता था, और ये वही शख्स है नाज़रीन गिरामी एमएलए केदारनाथ शुक्ला, जिसके खिलाफ जो है कुछ साल पहले कहें या कुछ महीने पहले, सही तारीख नहीं आ रही, आप लोगों को वीडियो वायरल होती हुई नजर आ रही होगी, कई सहाफ़ियों को नंगा करके पुलिस ने जो है वो पुलिस थाने में रुकवाया था, उनको सजा दी थी, और उसमें अक्सर यूट्यूबर्स थे और आज़ाद जो है सहाफ़ी थे।
ये वही है, वो जितने भी सहाफ़ी थे सब के सब इसी एमएलए केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ लिखा था। अब इसी एमएलए केदारनाथ शुक्ला का एक करीबी परवेश शुक्ला ने पेशाब कर दिया कबायली पर, और जो कुछ हुआ आप जानते हैं। अब ये उस रावत की फैमिली वाले और कबायली हैं जिन्होंने चप्पल दिखाया है एमएलए केदारनाथ को, और बस्ती में दाखिल होने पर जो है उनको वार्निंग दी है। चाहे आप जितना भी पैर धो लें, लेकिन अब महसूस यही होता है कि मध्य प्रदेश में कबायली और आदिवासी बीजेपी से पूरी तरह से गुस्से में आ चुके हैं। शायद ही एक भी वोट मिले एमपी के आने वाले इलेक्शन में कबायलियों से, आदिवासियों से जो है बीजेपी को, ये कहते हुए खवातीन के इस गुस्से को अलग अलग तबसरों के साथ सोशल मीडिया में शेयर किया गया। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी एक और ड्रामा कल हमने भी बताया था कि किस तरह से इस हैवान और दरिंदे को, जिसने इंसानियत को शर्मसार किया, उसको पुलिस पूरे इस्तकबाल के साथ पुलिस थाने ले जा रही थी। लेकिन आज उसका दूसरा स्टेज है, यानी कि यहाँ पर दूर से एएनआई का कैमरामैन है और पुलिस उसको धकेलते हुए ले जा रही है मेडिकल टेस्ट के लिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल कई जो है सहाफ़ियों ने, आज़ाद सहाफ़ियों ने जिस तरह से अक्कड़ के साथ, गुरूर के साथ ये शख्स पुलिस की निगरानी में पुलिस थाने जा रहा था, और पुलिस उसको जो है ऐसा लग रहा था कि वो कोई जो है मैदान मार करके आया हो, उस पर तबसरे हुए। तो आज जो है उस तबसरों को झूठ करार देने के लिए पुलिस ने उसका जो है टी शर्ट खींचते हुए, गर्दन के पास पकड़ते हुए जो है जीप में सवार करते हुए दिखाया गया। अब ये दिखाया गया या दिखाए जाने के लिए कैमरामैन को बुलाया गया, या फिर एक अलग ही तरह का, उसी तरह का स्टेज ड्रामा होगा जिस तरह वहाँ पैर धोने के लिए मुनक़िद किया गया था, ये कहते हुए भी इस वीडियो को जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। जो कुछ भी हो नाज़रीन गिरामी, जो है इसका घर भी जो है वो बुलडोज़र इस पर चला। अब वो बाग गिराया गया या घर के साथ मौजूद जो है दीगर एक हिस्सा गिराया गया, लेकिन इसके जो है इसके खिलाफ यह नशे भी थोपा गया है। जो भी हो, लेकिन अगले आने वाले इलेक्शन के मातहत में बीजेपी ये सब कुछ कर रही है, ये कहते हुए जो है अलग अलग तबसरे आपको पढ़ने को मिल रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं आगरा की, कि यहाँ पर किस तरह से एक मुसलमान के घर पर जो है शरपसंद अनासिर की जानिब से हमला किया गया है, पत्थरबाजी हुई है और वहाँ खड़ी हुई गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है, और साथ ही 18 साल लड़की जो उसकी बेटी थी मुसलमान की, उसके साथ छेड़खानी हुई है, उसको हरासा करने की कोशिश हुई है, और इसमें जो है बहुत सारे फैमिली मेंबर्स जो है ज़ख्मी भी हुए हैं। अब वजह क्या है इसकी तफसीलात सामने नहीं आई, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो है आगरा पुलिस से लोग मुतालबा कर रहे हैं कि रात की इस पहर में किसी मुसलमान के घर पर शरपसंद अनासिर की जानिब से हमले और उसकी 18 साल लड़की के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती और फैमिली मेम्बर्स को जो है नुकसान पहुँचाया गया है, और गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की इंतहा की जा रही है। आखिर यूपी में ये किस तरह का जो है लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है कि कोई भी शख्स किसी भी मुसलमान के घर में चला जाता है, उस पर हमला करके जो है वहाँ मौजूद खवातीन के साथ बदतमीज़ी करता है, हरासानी करने की कोशिश करता है, कहते हुए जो है इस वक्त इन खातियों के खिलाफ, इन गुंडों और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ, और वो ख़बर ये है कि कर्नाटक में जो है इस मरतबा बकरीद के मौके पर हुकूमत की जानिब से साफ और वाज़ेह तौर पर यह कहा गया था कि जो है बकरीद के मौके पर किसी भी तरह से तकलीफ़ देने की कोशिशें ना हो। अगर कोई गैरकानूनी जानवर ले जा रहा हो तो फिर पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये गुंडे या जो अलग अलग तरह के रंग के शाल डाल करके दहशतगर्दी करते हैं, उनका इसमें कोई जो अगर इस तरह कोई कार्रवाई करते हुए नजर आए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस मरतबा बकरीद जो है आसानी से गुजरी और पूरे कर्नाटक में जो है अमन और शांति के साथ ईद मनाई गई। इस दरमियान में बहुत सारे मामले भी पेश आए जो अब जाकर के निकल के आ रहे हैं। ये जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, ये बसवा कल्याण जो बीदर के करीब एक इलाका है, वहाँ का एमएलए है जिसका नाम है शरणु सलगर। ये जो है मेराज नामी शख्स को बकरीद के दरमियान में डराते हुए, धमकाते हुए और जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है मजहबी गालियाँ देते हुए नज़र आ रहा है, जिसको लेकर के जो है इनके घर वालों ने और जो इसके खिलाफ मामला दर्ज कराई है खातून, उसने जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि इसने मजहबी गालियाँ भी दी थी और एक ख़ास कम्युनिटी को जो है पूरी तरह से जो है निशाने पर लेने की कोशिश की थी। अब यह खबर आ रही कि इस शख्स के खिलाफ या इस एमएलए के खिलाफ जिसका ताल्लुक बीजेपी से है, मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इस सिलसिले में छानबीन कर रही है।
आप इसको थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुनिए। अर्जेंट 10 ನಿಮಿಷನಾಗಿಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ये सबको बोलो साहब, मेरा काम कुछ नहीं, यही काम गाय और बैल को बचाना क्या कोशिश करता हूँ बसों कल्याण में, और ये लोग लड़ने के लिए आए तो लड़ने के लिए भी तैयार हूँ मैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने कल कहा था कि कर्नाटक के साहिली इलाके में लगातार गुज़िश्ता 2-3 दिनों से इस कदर मूसलाधार बारिश है कि लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। इसमें मंगलूर और मंगलूर के आसपास के इलाके जहां ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, वहीं पर उत्तरा कन्नड़ा की भी कुछ इलाके बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। इसमें यूरोपी जो है वहाँ पर जो है पानी के बहाव ने बहुत सारे लोगों को बेघर कर दिया है और घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से जो है लोगों को अब जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला जो इस वक्त है, जो खेतों में खलियानों में पानी जमा हो गया, जो एक दूसरे बस्तियों को जोड़ने वाले रास्ते होते हैं, वो पानी के बहाव में कटाव का सबब बन गए। ये सारी चीज़ों की वजह से जो है लोगों की ज़िंदगी अजीरन बन गई है। ये उड़पी के इलाके से आ रही तस्वीरें हैं जहाँ पर जो है NDRF की टीमें और जो भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं वो तंजीमें इस वक्त जो है पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं और लोगों को महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल करने का काम जारी है। इस तरह से कर्नाटक के साहिली इलाके में इस वक्त लगातार बरसात जारी। कल भी जो है यहाँ पर छुट्टियाँ थीं स्कूलों को और आज भी छुट्टियाँ दी गई हैं। नाज़रीन, इसी तरह उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश के दरमियान घरों से पानी निकलने और दीवारों में शिगाफ पड़ने के कई मामले सामने आ रहे हैं। बाड़ागढ़ी पट्टी के मस्ताड़ी गांव में हालात इंतहाई खौफनाक हो चुके हैं। गांव के बीच में बनी 20 मीटर की दीवार भी धीरे धीरे खिसकने लगी है। अब तो हल्की सी बारिश से भी देही आवाम दहशत में आ जाते हैं। ग्राम प्रधान सत्यनारायण सेमवाल का मानना है कि तेज बारिश के दौरान घरों के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है। घरों और आंगन में पड़े शिगाफ मोटे होते जा रहे हैं। देही आवाम इन शिगाफ पर सीमेंट भर रहे हैं, लेकिन वो भी टूट रहा है। सेमवाल ने बताया कि गांव के बीचों बीच बनी तकरीबन 20 मीटर की दीवार भी खिसक रही है। अगर ये दीवार टूटती है तो इससे ऊपर और नीचे बने तकरीबन 12 घरों को खतरा का सामना होगा। इसमें 3 इमारतें ऐसी हैं जिसमें 4-4 कुंबे एक साथ रहते हैं। ये कहते हुए नाज़रीन गिरामी, उत्तराखंड में लगातार हर साल इस तरह की शिगाफ और दरारें पड़ने का मामला सामने आता है। हुकूमत इस सिलसिले में कोई संजीदगी से काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर के भी जो है बहुत ज़्यादा शिकायतें सुनने को मिलती हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि हमने कहा, आदिवासियों पर अभी पेशाब करने का मामला सामने आया। अब मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले के नरवर थाना हल्के से एक बहुत ही जो है इंसानियत सोच और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आ रहा है कि नरवर थाना हल्के के वरखाड़ी गांव के एक दलित नौजवान और दीगर को मार पीट कर गलाजत खिलाने का मामला रोशनी में आया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता दिनों वरखाड़ी गांव में कुछ लोगों ने अर्जन जाटव और संतोष केविट नाम के 2 नौजवानों को लड़कियों की छेड़खानी करने के इल्जाम में पकड़ लिया। देही आवाम ने नौजवानों के साथ गैर इंसानी सलूक करते हुए पहले दोनों नौजवानों के साथ मारपीट की, फिर दोनों नौजवानों के गले में चप्पलों की माला डाल दी। लोग इतने पर भी नहीं रुके, दोनों के मुंह में गलाजत भर दिया, कि कपड़ों पर भी लगा दिया। इसके बाद दोनों नौजवानों को जुलूस निकालते हुए उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। दोनों नौजवानों के साथ किए गए गैर इंसानी सलूक, उनके साथ मारपीट करने वाले 7 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुजरिमाना मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब तक होता रहेगा। मकरूनी चौकी इंचार्ज दीपक शर्मा ने बताया कि दोनों मुतासिरा नौजवानों की शिकायत पर इस मामले में पुलिस ने वरखाड़ी गाँव के रहने वाले अजमत खान, वकील खान, आरिफ खान, शाहिद खान, इस्लाम खान, रईसा बानू, साइना बानू के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने जो है इन पर हमला किया था लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के मामले में। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इंसानियत को शर्मसार करने वाले मामले लगातार इस वक्त मध्य प्रदेश में पेश आ रहे हैं और इस वक्त जो है बीजेपी हुकूमत पूरी तरह से निशाने पर है। नाज़रीन गिरामी, नमाज के मौके पर जो है एक शख्स नमाज चला जाता है और लुटेरे उसकी नमाज जाने का फ़ायदा उठा करके एक तो उसके घर में घुस जाते हैं और फिर जो है उसकी बीवी को भी कत्ल कर देते हैं। यह मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पेश आया है। लूटपाट और कत्ल का ये सनसनीखेज मामला जब सामने आया तो महसूस हो रहा है कि जो है अकेली तन्हा खवतून के होने की वजह से उसका मौके का फ़ायदा उठा करके इन लुटेरों ने इस तरह की वारदात अंजाम दी।
वाक़े को अंजाम देने के बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। उसका कहना है कि सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जिससे मुजरिमों की शनाख्त में आसानी होगी। दरअसल लखनऊ के गाजीपुर थाना हल्के वाक़े शक्ति नगर के एफएम अपार्टमेंट का यह मामला है। यहाँ नफीसा फातिमा को 3 बदमाशों ने इरगमाल बनाकर कीमती जेवर लूट लिए और फिर खातून का कत्ल कर वो मौके से फरार हो गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक जब बदमाशों ने लूट और कत्ल वाक़या अंजाम दिया, उस वक्त नफीसा खातून का शोहर नमाज पढ़ने मस्जिद गया हुआ था। काबिल जिक्र बात यह है कि गाजीपुर थाने की लेखराज चौकी, जहां पर 24 घंटे पुलिस तैनात रहने का दावा किया जाता है, इस जाए वक़ूअ तकरीबन 500 मीटर के फासले पर एक घर मौजूद है। बुध के रोज सनसनीखेज वारदात एफएम अपार्टमेंट की 4थी मंजिल के कमरे नंबर 404 में पेश आया। नफीसा के शोहर जब नमाज पढ़ने गए तो बदमाश घर में दाखिल हुए थे। तो इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ये सारी चीज़ें जानने वाले ही लोगों ने ये जो है लूट मचाई है, जिन्होंने जो इस घर के बारे में भी जानते होंगे और इस शख्स के बारे में कि वो नमाज कब पढ़ने जाता है वगैरह वगैरह। बह गए नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।